अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉकचेन सेशन। और अभी तक मेरी कोशिश है कि मैं नॉन टेक्निकल लोगों को साथ लेके चलूं, और जैसे ही ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। और मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम थोड़ा स्लो क्यों जा रहे हैं। हम जितना मर्जी स्लो जाएं, मैं किसी भी कन्वेंशनल कोर्स से ये कोर्स जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। और दूसरी बात, मैंने बहुत से कोर्सेज देखे, मैंने बहुत से इंस्टीट्यूट की आउटलाइंस देखी, मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिले जिन्होंने ब्लॉकचेन को नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी डिज़ाइन किया हो, जबकि ये सब कहते हैं कि ब्लॉकचेन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल हैं। इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को ट्रिकल डाउन करके आसान बनाने में, ताकि आप लोगों को समझ आए और आपके माइंड में एक स्टोरी बिल्ड हो जाए। वो स्टोरी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप आइडियाज़ जनरेट करना चाहते हो। और एज ऑलवेज, जो मैं अपनी सारी वीडियोस में कहूँगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें, सारी वीडियो सीक्वेंस में देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अलग से समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, और फिर उनको कनेक्ट करके आपकी कंप्लीट पिक्चर आपके सामने रख दूंगा। तो दिस इज द गोल। हमने लास्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टर्म को देखा, नोड। आपको आई होप कि वो समझ में आ गई होगी। आज हम देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में हैशिंग भी देखी थी, आज मैं हैश को दोबारा भी थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। नोड देख लिया हमने, आज हम थोड़ा सा हैश को रिवाइज करेंगे कि इनक्रिप्शन कैसे होती है और इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हैश क्यों कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक क्या होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ब्लॉक चेन टुगेदर, ब्लॉक चेन। जो आपके माइंड में चेन को सुन के आता है वो भी ठीक है, और जो आपके माइंड में ब्लॉक को सुन के आता है वो भी ठीक है। बस अब देखना ये है कि जो ब्लॉक और चेन का कॉन्सेप्ट है, ये टेक्नोलॉजी में लोग कैसे लेके आए और इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा हैश को रिवाइज करते हैं, क्योंकि जब मैं ब्लॉक समझा रहा हूँ तो आपको हैश की जरूरत पड़ेगी। वापस जाते हैं और ये स्लाइड देखें। हमने कहा था कि अगर हम इनपुट करते हैं फॉक्स, किसी भी एल्गोरिदम को, एक एल्गोरिदम है ये, अभी आप इसको छोड़ दें क्या है, तो ये आपको एक ये स्ट्रिंग बना देते हैं, इसको हम हैश कहते हैं। इस पूरी स्ट्रिंग को हम हैश कहते हैं, जो रेड कलर में है, और ये FOX से जनरेट हुई है। अगर मैं इधर FOX1 कर दूं, मतलब फॉक्स की जगह FOX1 कर दूं या फॉक्स की जगह कैट लिख दूं, तो ये बदल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ फॉक्स है। जब मैंने ये टेक्स्ट दिया तो ये स्ट्रिंग आई, ये दोनों मुख्तलिफ हैं ऊपर वाली से। जब मैंने टेक्स्ट चेंज किया तो ये हैश चेंज हो गया और ये ऊपर वाले से मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि एक हैश जो होता है वो किसी टेक्स्ट से जनरेट होता है, किसी इन्फॉर्मेशन से जनरेट होता है, और अगर उस इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंज आएगा तो हैश चेंज हो जाएगा। अगर उस इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंज आएगा तो हैश चेंज हो जाएगा। मैंने 2 दफ़ा बोला, जानबूझ के बोला, क्योंकि पूरी ब्लॉक चेन की जो कोर है ना, सिक्योरिटी, वो इसके ऊपर खड़ी हुई है। अभी आप देखेंगे, आज मैं आपको इंटरेस्टिंगली टाइम बच गया ना, ब्लॉक चेन भी दिखा दूंगा। तो ये हैश था। अब ब्लॉक क्या होता है, पहले ब्लॉक की जाके फॉर्मल डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपके घर में कैबिनेट्स तो होंगे, समझे कि वो पूरी जो कैबिनेट्स है, अलमारी है, वो एक डेटाबेस है, और उसके अंदर छोटी छोटी ड्रॉर्स होती हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं। मैं 1 मिनट के लिए ज्यूम कर लें कि वो सारी ड्रॉर्स से भरी हुई है, 8-10 ड्रॉर्स हैं, लॉक खुले हुए हैं सबके। हर ड्रॉर में आप कुछ सामान रखते हो, कहीं ज्वेलरी रखते हो, कहीं कैश रखते हो, कहीं अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हो। आप ज्वेलरी रखते हो, उसको वेरीफाई करते हो जी रखी गई है, और फिर आप उसको लॉक कर देते हो। सिमिलरली हर ड्रॉर एक ब्लॉक है, राइट। आप उस ब्लॉक में चीज़ रखते हो तो समझे कि एक ट्रांजैक्शन हुई, फिर आप उस चीज़ को वेरीफाई करते हो तो एक और एक्शन है, फिर आप उसको लॉक करते हो। ब्लॉक चेन में कुछ डिफरेंस है इससे, वो ये नंबर 1 कि सारी ड्रॉर आपस में कनेक्टेड होती है। जैसे ड्रॉर आप लॉक करते हैं, ये बाकी सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। आप लॉक कब करते हैं, वेरीफाई करके कि जो मैंने चीज़ रखी वो पूरी है। ब्लॉक चेन में ये काम माइनर करता है। अभी बताऊंगा माइनर क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, बट याद रखना, एक बंदा होता है वो वेरीफाई करता है, आप खुद नहीं कर रहे होते। वही लॉक करता है, वही वेरीफाई करके उसको एक ड्रॉर को दूसरी ड्रॉर से कनेक्ट कर देता है। अगर हम ब्लॉकचेन कैबिनेट के कॉन्सेप्ट से हटा दें
तो होगा क्या कि अगर किसी एक ड्रॉर का लॉक टूटा है, उसके अंदर से कोई चीज़ चोरी हुई है, बाकी ड्रॉर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी ड्रॉर अलार्म भी रेज नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्लॉकचेन में अगर आपने एक चीज़ हिलाई, बाकी सब अलार्म रेज करेंगे, नोटिफिकेशन रेज करेंगे, सब कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ सर्टेन सिस्टम। तो ब्लॉक क्या होता है, अगर मैं थोड़ा आसान अल्फाज में समझाऊं, ब्लॉक इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब दो पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं ब्लॉकचेन पे, तो वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक पे आती है, उस ब्लॉक को माइनर वेरीफाई करके लॉक करके ब्लॉकचेन का हिस्सा बना देता है। जब कोई ब्लॉक लॉक हो जाता है तो उसके अंदर ना तो इंफॉर्मेशन आप डिलीट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, डिलीट और अपडेट नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन का ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, डिलीट और अपडेट नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपने लिखा ट्रांजैक्शन के अंदर कि मैंने किसी को $100 दिए, फिर कहा नहीं इसको 101 कर दो, ऐसा नहीं होगा। नो रिवर्सल, नो डिलीट, एक दफ़ा हो गया, ये आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा हम ब्लॉकचेन के ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, इसको फॉर्मल हम देख लें। अब ये भी शायद थोड़ा आपके लिए ना लिटिल कॉम्प्लिकेटेड होगा कि ये क्या किया हुआ। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ, एक ब्लॉकचेन दिखाता हूँ, ब्लॉक दिखाता हूँ, हैश दिखाता हूँ। राइट, लेट्स सी दैट ऑन अ स्क्रीन। ये देखें जी, अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जा रहे हैं। वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको हैश समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इरफान के अगेंस्ट सिस्टम ने ये हैश बताया। ये ऑनलाइन लिंक है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने लिखा इरफान, और एक कंप्यूटर एल्गोरिदम ने इरफान के अगेंस्ट ये मुझे टेक्स्ट दिया, इसको हम हैश कहते हैं। ये देख लें 8B9 पे एंड हो रहा है। मैं इरफान के आगे एक डॉट डालता हूँ, देखें पूरा का पूरा चेंज हो गया। मैं एक और डॉट डालता हूँ, पूरा चेंज हो गया। तो मतलब अगर इरफान से ये 8B9 जनरेट हुआ है ना, 8B9 मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इस लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इससे 8B9 जनरेट हुआ है, तो अगर दोबारा मैंने इसको जनरेट करना है तो मुझे इरफान ही लिखना पड़ेगा। मैं ऊपर नीचे कुछ भी करूँगा, ये वाली स्ट्रिंग नहीं आएगी। तो ये है ब्यूटी ऑफ हैश, इसके कहते हैं SHA-256 हैश, इसका नाम है। तो यूँ ब्लॉकचेन क्या करता है, आपके टेक्स्ट को कन्वर्जन करता है। तो हैश जो है वो ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एग्जांपल है हैश की। ये है जी आपका ब्लॉक, ये होता है ब्लॉक। ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ब्लॉक में एक नंबर होता है, एक होता है नंस। नंस क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है जो एक दफ़ा एलोकेट होता है किसी एक ब्लॉक को, वो दोबारा ब्लॉकचेन में वो नंबर यूज नहीं हो सकता, वो एक ही दफ़ा होगा। और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं माइनिंग समझा रहा हूँ तो ये बहुत काम आएगा। अब आप देखना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट, गौर से देखिएगा। ये ब्लॉक ग्रीन है, ये इसका मतलब है ये वेरीफाइड ब्लॉक है। किसी माइनर ने ये नन नंबर ढूंढ लिया है। मैं इसको अनवेरीफाइड करूं, मैं इसको काट के यहाँ 7 लिख देता हूँ। ये देखें जी, एक चीज़ चेंज की, ब्लॉक रेड हो गया। अब ये ब्लॉकचेन में नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो था सही नहीं आया, जिसके अगेंस्ट ये सही हैश जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, आप अगर इससे इग्नोर करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है टेक्निकल है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना समझ लो कि ब्लॉकचेन ब्लॉक से बनती है, और ब्लॉक में क्या होता है, ये होता है यहाँ पे सारा डेटा होता है, और उस डेटा को एक आइडेंटिफायर होता है। सिंपल इतना समझने काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। और टेक्निकल पार्ट में मैं इस स्क्रीन पे दोबारा आऊँगा और उसको हम डिटेल में देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन मैं इसको दोबारा स्टोर कर देता हूँ। अब मैं आपको ब्लॉकचेन दिखाता हूँ। ये है जी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है, इसी तरह की एक ट्रांजैक्शन यहाँ होती है, एक ट्रांजैक्शन यहाँ होती है, एक ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक में होंगे, कुछ इसमें होंगे, और सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होंगे। पर खूबसूरती क्या है, अब जो बहुत समझने की है आप लोगों के लिए, वो ये है, ये सेकंड ब्लॉक को देखें, ये इसका हैश देखें 2CBB, और प्रीवियस ब्लॉक का हैश देखें 2CBB, और इसका नया हैश ये जनरेट हुआ। तो इसका जो ये जनरेट हुआ है वो इससे हुआ, और ये जो है वो प्रीवियस ब्लॉक में पड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये है, चेन इस तरह से बन रही है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से यूं कनेक्ट होता है कि इसका जो हैश है वो इस्तेमाल करके अगले ब्लॉक का हैश जनरेट किया, फिर इस ब्लॉक का हैश इस्तेमाल किया और अगला जनरेट किया। इसी तरह से आप बढ़ते जाते हैं, पिछले ब्लॉक का हैश को इस्तेमाल करके अगले ब्लॉक को जनरेट करते हैं। तो होगा क्या, जैसे किसी एक ब्लॉक का हैश जनरेट चेंज होगा, मैं एक हैश चेंज करता हूं, ये देखिए अगले सारे ब्लॉकचेन ने रिजेक्ट कर दिया,
कि भाई कुछ चेंज हुआ है। इन ब्लॉक्स ने भी कहा कि कुछ चेंज हुआ है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये। इसलिए हैकर आके हैक नहीं कर सकता सिस्टम को, क्योंकि वो जरा सा चेंज करता है ब्लॉकचेन उसके ब्लॉक को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ये सेशन हम आगे पढ़ेंगे, इन 3 चीज़ों को पढ़ाऊंगा। तो ये ब्लॉक है, ब्लॉकचेन और हैश हमने थोड़ा सा देख लिया इसके अंदर। तो अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि 2 ब्लॉक्स है क्या। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ब्लॉक्स क्या है। ब्लॉक सिर्फ इतनी सी बात है कि ब्लॉकचेन पे 2 लोग जब ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक टाइम पे 10 लोगों ने कर दी, वो एक ब्लॉक में आ जाती हैं। उस ब्लॉक को एक माइनर वेरीफाई करता है और ब्लॉकचेन का हिस्सा बना देता है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन काम कर रही होती है। ठीक है, और ब्लॉक कनेक्ट कैसे होते हैं वो मैंने बता दिया, इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्ट कैसे होती है मैंने बता दिया, हैश जनरेट कैसे होता है मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि ब्लॉक कनेक्टेड कैसे होते हैं। स्क्रीन पे देखिए, मैं एक और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। वो ये है कि एक हैश कनेक्ट है, एक हैश यहाँ आया, उससे नया हैश जनरेट हुआ, वो यहाँ गया, उससे नया जनरेट हुआ, वो यहाँ गया, उससे नया जनरेट हुआ। तो ये है चेन और ये है ब्लॉक्स। और ब्लॉक्स के अंदर क्या है, इंडेक्स है, टाइम स्टैम्प है, डेटा है, हैश है और ब्लॉक का एक नंबर है, सिंपल। और ये वेरीफाइड ब्लॉक्स कहते हैं। तो ये हो गया। अब मैं इसका टेक अवे लूँ, अगर मैं आपको समझाऊं कि पूरा क्या, तो अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो समरी ये है कि ए ब्लॉक इज अ प्लेस इन ब्लॉक चेन वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड इनक्रिप्टेड। सिंपल, ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन। जिस तरह से मैंने आपको कबर्ड की एग्जाम्पल दी कि कबर्ड के अंदर जब आप कहते हैं ना कि ज्वेलरी कहाँ पड़ी है, तो कोई कहता है जी कबर्ड में पड़ी हुई है। वो कबर्ड में तो नहीं होती ना, कबर्ड के अंदर किसी ब्लॉक में पड़ी होती है ना, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें, वेरीफाई करना आसान हो। इमेजिन करें कबर्ड के अंदर एक ही सारा कुछ है, उसी के अंदर ज्वेलरी है, इलेक्ट्रिक का सामान है, कपड़े भी डाले हुए हैं, पैसे भी डाले हुए हैं, तो क्या वेरीफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। जब चीज़ें सारी अपना आपस में मिक्स हुई पड़ी होंगी, उसमें से कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आके हैकर ने तोड़ना है तो कितना ताले तोड़ेगा, एक ताला तोड़ेगा, कबर्ड खाली। लेकिन अगर कबर्ड के अंदर ड्रॉर्स हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन अलग है, हर ब्लॉक का अलग ताला है, तो इसका मतलब है कि अगर हैकर ने आके, चोर ने आके चोरी करनी, तो पहले वो कबर्ड का मेन लॉक तोड़ेगा, फिर वो सारे लॉक तोड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको क्लियरली पता चलेगा क्या लॉक टूटा, कहाँ से सामान गया, क्या लॉक नहीं टूटा, कहाँ से सामान नहीं गया। तो ये ब्लॉकचेन को ऑर्गेनाइज कर देता है। तो ब्लॉक से ब्लॉक कनेक्ट होता है। हमारा सिर्फ कबर्ड की एग्जांपल में एक ड्रॉर से दूसरी ड्रॉर कनेक्ट नहीं थी, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ऐसे समझ लें आप, मैं आपको बताता हूँ रियल एग्जांपल में कि ब्लॉक सिक्योरिटी क्यों देते हैं। आप समझें कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो, जिस बिल्डिंग में 20 लोग और रहते हैं, 20 कमरे हैं, 20 लोग रहते हैं, और 20 लोगों ने फैसला किया कि हमने बिल्डिंग पे अटैक नहीं होने देना, चोर को नहीं आने देना। ठीक है, तो अब चोर आते हैं, बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं, किसी एक घर का ताला तोड़ते हैं और बाकी के 19 लोग शोर मचा देते हैं। तो क्या चोर के लिए चोरी करना आसान हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो 20 लोग इंटरकॉम के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है वो सारे किसी एथिकल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है वो सारों को एक दूसरे का एहसास हो, जो हमारे माशरे में ख़त्म होता जा रहा है। हो सकता है उनको एक दूसरे का एहसास हो, उनको पता हो कि एक बंदा बीमार है या एक बंदा कमज़ोर है, अगर उस पर अटैक हुआ हम सब ने डिफेंड करना है। ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक को इस तरह कनेक्ट कर दिया जाता है कि अगर हैकर आके किसी एक ब्लॉक पे अटैक करेगा तो सारे ब्लॉक अलार्म रेज करेंगे, और अगर कोई फेक ब्लॉक ऐड करने की कोशिश करेगा तो माइनर जो बंदा बैठा होता है, जिसके हाथ में कंप्यूटर होता है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है कि यार ये फेक ब्लॉक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको रिसर्च करेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, ईजी हो जाएगा। क्यों? दुनिया में हर चीज़ ईजी नहीं होती, थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। यहाँ से थोड़ी मेहनत की फेज शुरू हो रही है, इसलिए मैं पीस बाय पीस जा रहा हूँ। नोड समझाया, ब्लॉक समझाया, हैश समझाया, माइनर की बात करते हैं। माइनर क्या होता है? माइनर को आसान तरीन अल्फाज में पहले उर्दू में समझ लेते हैं। ये जो माइनिंग करते हैं ना, जैसे नमक निकालते हैं, सोना निकालते हैं, मादनियात निकालते हैं, वो गारों में जाते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, शदीद मेहनत करते हैं, मशीनरी लगाते हैं और फिर मादनियात निकालते हैं। एग्जैक्टली इसी चीज़ को माइनिंग कहा जाता है बिटकॉइन में, इस ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन भी माइनिंग होती है। अब ये जो माइनर होते हैं वो कौन होते हैं? यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। यहाँ वो बात आने वाली है कि ब्लॉकचेन से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं अगर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज ना हो तो। बड़ा सवाल मैंने ये सुना है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्लॉकचेन से थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके कम टेक्निकल नॉलेज के साथ पैसे कैसे कमा सकते हो। माइनर क्या करता है? माइनर एक कंप्यूटर खरीदता है। वो आम कंप्यूटर नहीं होता, वो खास तरह का कंप्यूटर होता है जिसके अंदर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, अच्छी प्रोसेसिंग की पावर होती है। अगर आपके पास वो कंप्यूटर है, जो कि मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, और आपके पास एक
कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पावर है, क्योंकि पावर बड़ी लगती है, तो आप एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो, एक नोड बन जाते हो। अब मैं जल्दी से आपको प्रीवियस लेक्चर की एक प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाऊंगा, जहां मैंने आपको बताया था कि एक माइनिंग नोड होता है, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। ये देखें माइनिंग नोड, ये वो लोग होते हैं। माइनर क्या करता है, माइनर आता है, एक कंप्यूटर लेता है और वो चाहता है जी मैंने ब्लॉकचेन से पैसे कमाने हैं। दुनिया में कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, वो उसका सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करता है और वो माइनर नोड बन जाता है। मैंने कहा था जैसे कि एक फैमिली मेम्बर को आप एक ख़ास काम दे देते हैं, जैसे फैमिली के सारे मेम्बर को समझे आप नोड हैं, और एक आध फैमिली मेम्बर का एक ख़ास रोल होता है, उसने वही काम करना होता है। तो ये जो माइनर होता है, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट होता है, इसको नोड कहते हैं, लेकिन इसका काम सिर्फ माइनिंग करना होता है। अब सवाल आता है कि माइनिंग क्या होती है। माइनर का पता चला, माइनिंग क्या होती है। जैसे ही ब्लॉकचेन नेटवर्क पे कोई लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में आती है, वो ब्लॉक माइनर के पास जाता है। माइनर उस ब्लॉक को कंप्यूटर एल्गोरिदम से देखता है, खुद नहीं देख रहा होता, वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी मशीन पे वो देख रहा होता है। तो माइनर क्या कर रहा होता है, माइनर कुछ नहीं कर रहा होता, उसने सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को चला के बैठा होता है। जो कर रहा होता है वो सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। थोड़ा बहुत माइनर समझें इनपुट दे रहा होता है, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता। नंबर चेंज कर रहा होता है, जैसे तुक्के लगाना होता है ना, माइनर तुक्के लगा रहा होता है। माइनर जैसे मैंने अभी नंस आपको एक नंबर बताया था, माइनर ने ये नंबर रिप्रोड्यूस करना है। अगर माइनर ने ये नंबर रिप्रोड्यूस कर लिया तुक्के लगा लगा के, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। मैं आपको वापस जाके ना एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, एक जस्ट आइडिया देने के लिए कि माइनर क्या करता है, जिससे ब्लॉक जो है वो वेरीफाई करने की उसको अथॉरिटी मिल जाती है, क्या अब आप ब्लॉक वेरीफाई कर सकते हो। माइनर ये करता है, हमने जब पिछली स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि मैंने नंस को चेंज किया, नीचे हैश चेंज हो गया। तो शुरू में माइनर को ये पता नहीं होता नंस है क्या, वो नंबर कितना है। फॉर एग्जांपल अगर वो नंबर 2000 है या 2025 है या 1800 है या 1900 है, तो माइनर क्या करता है कि पहले 1000 से जनरेट करेगा, देखेगा नहीं हैश सही जनरेट नहीं हुआ, 1001 से करके देखता हूँ नहीं हुआ, 1002 से करके देखता हूँ नहीं हुआ, 1003 से करके देखता हूँ हैश जनरेट नहीं हुआ। वो फ्लूक लगाता रहता है। एक दफ़ा फिर मैं स्क्रीन पे आता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एज ए माइनर आपको दिखाता हूँ कि पॉसिबली हो क्या सकता है। ये देखें जी, मैं ये ब्लॉक है। अब इमेजिन करें कि मुझे ये नंबर नहीं पता, माइनर को ये नंबर नहीं पता होता। जब माइनर के पास माइनर जब ब्लॉक आता है, उसके पास डेटा यहाँ सारा पड़ा होता है, वो डेटा नहीं देख सकता जब तक कि वो ये नंबर रिप्रोड्यूस नहीं करता। और ये नंबर रिप्रोड्यूस क्यों करना पड़ता है, ताकि ब्लॉकचेन नेटवर्क को ये प्रूफ हो जाए, समझ आ जाए कि आपके पास सही कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और आप वाकई माइनर है। तो माइनर क्या करते हैं, ये नंबर है जी 72608। माइनर पहले कोई रेफ नंबर ट्राई करेगा, नहीं हुआ, फिर कोई और ट्राई करेगा, नहीं हुआ, फिर कोई और ट्राई करेगा, नहीं हुआ, रेड है, फिर कोई और ट्राई करेगा, रेड है, फिर कोई और ट्राई करेगा। तो माइनर सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा अनटिल कि वो एक एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन उसको मिल जाए जो इस ब्लॉक में वो हैश जनरेट कर देता है जो सही हैश है। ठीक है, तो माइनर हिट एंड ट्रायल करता रहता है। अब मैं आपको इसकी देसी एग्जांपल भी दूंगा कि माइनर हिट एंड ट्रायल कैसे करता है। देसी एग्जांपल बताऊं मैं आपको। मुंशी नहीं होते, मुंशी क्या करता है कि उसको कहा जाता है कि यार ये एंट्री किसी लंबी लिस्ट में ढूंढो, या मैंने वो आपको हॉल की एग्जांपल दी थी जो शुरू में लेक्चर में कहा था कि गेस्ट आ रहे हैं। तो गार्ड क्या करता है, जब गेस्ट आता है तो गार्ड क्या करता है, गार्ड उस लिस्ट में से गेस्ट का नाम देखता है, फिर लंबी लिस्ट खोल के पूरी लिस्ट पढ़ता है। फिर वो गार्ड चला अंदर देखता है जी इस मेहमान का नाम है, तो वो मेहमान अंदर चला जाता है। फिर एक नया मेहमान आता है, फिर गार्ड पूरी लिस्ट देखता है। ठीक है, ये जो लिस्ट देखने का काम है ना, ये बड़ा हेक्टिक है। तो वो जो कंप्यूटर माइनर के पास है वो और कुछ नहीं कर रहा, वो बस लिस्ट स्कैन करके तुक्के लगा लगा के ये नंबर रिप्रोड्यूस करता है, ताकि ब्लॉकचेन नेटवर्क को ये पता चल जाए कि आपके पास सही हार्डवेयर है और आपके पास सही माइनिंग एबिलिटी है, आप माइन कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर सकते हो। जब आप ये नंस रिप्रोड्यूस कर लेते हो तो फिर आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करो। फिर एल्गोरिदम होते हैं मशीन के, वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं, वो लग जाती है, ब्लॉक जो है वो लॉक हो जाता है, ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। तो आप सोचेंगे कि माइनर को पैसे कहाँ से मिलते हैं। माइनर को बिटकॉइन मिलता है, करेंसी मिलती है, हो सकता है वो कोई और कॉइन भी हो, एक क्रिप्टो करेंसी थोड़ी सी माइनर को मिल जाती है। वो करेंसी वॉलेट में स्टोर होती है, उस करेंसी को सेल करके वो हमारे लोकल पाकिस्तानी मनी में अपने पैसे बना सकता है। लोग बना रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं पाकिस्तान में। इस पर हम बात करेंगे क्रिप्टो क्या होती है, क्रिप्टो कैसे स्टोर होती है, वॉलेट कैसे बनता है,
और आप क्रिप्टो ट्रेड कैसे कर सकते हो। पाकिस्तान में किस हद तक बैन है, किस हद तक नहीं है, बट वो बहुत आगे है। अभी अपने माइनर का कॉन्सेप्ट समझना है कि आप माइनर कैसे बन सकते हो। तो माइनर वो है जो ब्लॉक को वेरीफाई करता है। ब्लॉक आपको समझ में आ गया। माइनर जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन में सेंट्रल अथॉरिटी तो कोई भी नहीं होती, वेरीफाई करने वाला मुंशी कोई नहीं बैठा होता ब्लॉकचेन के अंदर, जमानती कोई नहीं होते ब्लॉकचेन के अंदर, इसलिए माइनर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ब्लॉकचेन के अंदर। हम वापिस आते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा माइनर को मैंने एक्सप्लेन करने के बाद ब्लॉक को रैप अप करते हैं। स्क्रीन पे देखें। अब ब्लॉक इज अ प्लेस in a blockchain where information is stored and encrypted. Blocks are identified by long numbers that include encrypted transaction information from previous block and new transaction information. ये अभी आपको मैंने समझाया कि previous block से ये next block previous block से कैसे जुड़ा हुआ होता है। Blocks and the information within them must be verified by a network before new blocks can be created. अब देखा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जाके पहले माइनर का कॉन्सेप्ट भी दे दिया। इधर तो नॉन टेक्निकल लोगों को सिर्फ इतना कह देते कि जी नेटवर्क जब तक वेरीफाई नहीं करेगा एक ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बन सकता। नॉन टेक्निकल सिर्फ इतना ही माइंड में रख लें कि नेटवर्क जो है वेरीफाई करता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये जो एंट्री हुई है, ये जो मेहमान आया है, ये वैलिड है। अब मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूँ इसकी कि कैसे पता चलेगा। उसी हॉल वाली एग्जाम्पल पे जाऊँगा कि नया गेस्ट आया और मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे साथ वाले के पास भी लिस्ट है। हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो जो गेस्ट है, वो जो एंटर हुआ है, वो ऑथोराइज्ड है भी या नहीं है। हमने पहले इसकी सारी बात की थी। तो हमने कहा था वो गेस्ट खुद देखेगा। अब मैं आपको बताऊँ, वो हर गेस्ट जो वेरीफाई कर रहा है ना, वो माइनर हो सकता है, वो माइनर नहीं भी हो सकता, क्योंकि हर नेटवर्क में कुछ माइनर होते हैं, कुछ नहीं होते। मैंने जैसे अभी नोड का एक नेटवर्क आपको दिखाया था, उसके अंदर कुछ लोग माइनर थे जिनको हमने काम कहते भी आपने ये वेरिफिकेशन करनी है। ज़्यादा माइनर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जब माइनर बढ़ा देंगे तो कंप्यूटर बढ़ जाएंगे, ब्लॉकचेन की एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी, मुल्क पे प्रेशर पड़ जाता है। ये ऐसी ही है जैसे आप किसी टीम में काम कर रहे हो, एक लोग अटेंडेंस लगा रहा है, एक बंदा अटेंडेंस लगा रहा है। आप उस अटेंडेंस लगाने वाले बंदे से कहें यार तू अकेला काफ़ी नहीं, 10 बंदे मुझे और भी चाहिए जो अटेंडेंस लगाएंगे, तो वो खामखा का एफर्ट है। तो इसलिए माइनर सिर्फ उतने आप रखते हैं जिस हिसाब से आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, जितनी आप पावर कंज्यूम करना चाहते हो। तो इसलिए नेटवर्क वैलिडेट करने से मुराद ये है कि माइनर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है और फिर वो आगे मूव कर जाती है, ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है लास्ट। ब्लॉक्स एंड ब्लॉकचेन्स आर नॉट यूज्ड स्लोली बाय क्रिप्टो करेंसीज, दे ऑल्सो हैव मैनी अदर यूजेस। तो ये सिर्फ ये ना समझ लीजिएगा कि क्रिप्टो करेंसी में होती है। मैंने पहले कहा कि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। इन डिटेल हम सारी एप्लीकेशंस को देखेंगे और इस सारे सेक्शन को जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये जब हम कोडिंग की तरफ बढ़ रहे होंगे फिर हम इनको और मज़ीद डिटेल में देखेंगे, जब हम क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को भी देख रहे होंगे। तो ये एक आउटपुट है, ये टेक अवे है, ये की पॉइंट्स हैं। ब्लॉक्स क्या होता है, ब्लॉक कैसे काम करता है, माइनर क्या होता है, समराइज कर देता हूँ। माइनर वो होता है जो ब्लॉक्स को वेरीफाई करके अलाउ करता है, चलें जी अब ब्लॉकचेन बिट को अपना ब्लॉकचेन का हिस्सा बन गया, अब इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन बढ़ती जाती है, एक्सपैंड होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सिक्योरिटी ऐड होती जाती है। फर्दर मूव करेंगे तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ ब्लॉकचेन माइनिंग। ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा जब माइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ब्लॉकचेन माइनिंग है क्या? स्क्रीन पे देखें। द टर्म ब्लॉकचेन माइनिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड टू द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। खत्म, सिंपल। जो मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन दी उसकी। अगला उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ ब्लॉकचेन माइनर। The process of blockchain mining is performed by a community of people around the world called blockchain miner. आई समझ? Community of people कौन है? आप भी बन सकते हो। 2 चीज़ें चाहिए, वो करोगे लोग जगह। आगे इसी स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है Anyone can apply to become a blockchain miner. ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These blockchain miners install and run a special blockchain mining software that enables their computer to communicate securely with one another. वो बिल्डिंग में एग्जाम्पल दी कि ढेर सारे लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मैंने कबर्ड की एग्जांपल दी, ड्रॉर के बारे एग्जांपल दी कि अगर कैसे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और क्यों होते हैं, क्योंकि
आप यूँ समझ लें कि अगर आप ब्लॉकचेन पे गए, आपने एक सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल करते हैं, आप उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने माइनर बैठे होते हैं, बाकी जितना सिस्टम होता है, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो आप एक नोड भी बन जाते हैं, आप माइनर भी बन जाते हैं, आप एज ए माइनिंग नोड आप बन जाते हैं उसके अंदर। तो ये वो कह रहा है कि हु कैन डू ब्लॉकचेन माइनिंग, आप कर सकते हो और इसमें अच्छे खासे पैसे होते हैं। आगे देखिए, अब इसको मैं थोड़ा फर्दर इसको समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखें कि व्हाट इज माइनिंग। अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन जो एक आती हैं, अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन, किसी ने किसी को पैसे भेजे, पता नहीं सही भेजे नहीं भेजे, कुछ काम हुआ, कुछ नहीं पता होता। जैसे कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं, एक पे ऑर्डर बनाते हैं, किसी को देना होता है, वो तब तक कैश नहीं होता जब तक बैंक वेरीफाई नहीं करता। लेकिन बैंक के पास एक लिस्ट आ जाती है कि यार आज इतने चेक बने, आज इतने पे ऑर्डर बने, इन सारे पे ऑर्डर को वेरीफाई करना है। अब वो जो लिस्ट है ना बैंक के पास, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, तो वो अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन है। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि उन ट्रांजैक्शन को उठाते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, जी इसके पास पैसे अकाउंट में पूरे हैं और इसके पास इसने भेजे हैं, दोनों के अकाउंट नंबर जो जो वेरीफाई करना ठीक है। तो वो जो बैंक वाले काम कर रहे हैं ना बीच में, ये माइनिंग है, और इसके रिवॉर्ड में बैंक वालों को सैलरी मिलती है, माइनर को कॉइन्स मिलते हैं, राइट। और माइनर बनना सिखा दिया। बैंक की जॉब लेने के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है, लेकिन माइनर बनने के लिए कुछ नहीं करना, मशीन लेनी है, घर रखनी है, माइनर बन जाओ, ठीक है, आप बैंक मैनेजर बन जाओ, यूँ हो क्या समझ लें आप। तो उसी तरह से पे ऑर्डर को बैंक वाले वेरीफाई करके देते, जी वेरीफाई हो गया। जैसे वेरीफाई होता है तो वो यहाँ आ जाता है कि जी आज ये वेरीफाइड ट्रांजैक्शन है। पहले अनवेरीफाइड ट्रांजैक्शन की लिस्ट में थी, बैंक का अमला इन्वॉल्व हुआ, उसने वेरीफाई कर दिया। ब्लॉकचेन में क्या होता है, अनवेरीफाइड ब्लॉक होते हैं, माइनर इन्वॉल्व होता है, उसको वेरीफाई करता है, आगे मूव कर जाता है, वो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन बन जाती है। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके ब्लॉकचेन का हिस्सा बना के लॉक कर दिया जाता है। जिस तरह से ऐसा होता है कि पैसे आया, बैंक वाले ने वेरीफाई किया कि पैसा कहाँ से आया, ठीक सोर्स से है, उसको उठाया, लॉक में डाला, लॉक कर दिया, और वो ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। ये काम माइनर कर रहा होता है, और इवेंचुअली ये देखें ब्लॉकचेन स्फीयर ब्लॉकचेन का हिस्सा बना देता है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। एक ट्रांजैक्शन होती है, वो वेरीफाइड नहीं होती, ब्लॉक पे स्टोर होती है, माइनर ब्लॉक से ट्रांजैक्शन को उठाता है, वेरीफाई करता है, लॉक करता है, डाल देता है। क्योंकि दुनिया में इतने ज़्यादा माइनर हैं, इतने ज़्यादा ब्लॉक हैं, इतने ज़्यादा नोड हैं, तो हैक होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 2009 से लेके आज तक जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन है वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, कंटिन्यूअसली माइनिंग हो रही है। ये है पावर। दैट इज वेयर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी तक हमने हैश को देख लिया, क्रिप्टोग्राफी को देख लिया, ब्लॉक को देख लिया, नोड को देख लिया, माइनर को देख लिया। आगे हम कंसेंसस एल्गोरिथम को देख लेंगे, फिर मैं इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करूँगा, इनके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करेंगे, और फिर इसके एप्लीकेशन में डाइव इन करेंगे, उसके बाद क्रिप्टो, और फिर आगे बहुत लंबा सफ़र है हमारा। लेकिन एक बात बताऊँ, कोई भी चीज़ हो ना, ह्यूमन नेचर है, वो थोड़ी सी पहले आपको मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप अपने ब्रेन को कहते हैं नहीं ये मुश्किल नहीं है, आई कैन डू दैट, फिर आप उसको बेटर पोजीशन में आ जाते हैं, कर लेते हैं। सॉरी, मैं माइक देख रहा था कि इसका ख़त बंद ना हो गया हो। तो शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गिव अप कर देना। कामयाब और नाकाम इंसान के दरमियान जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि जब दुनिया में एक कामयाब इंसान को, ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान को कोई चीज़ मुश्किल लगती है ना, वो कहता है ये मुश्किल नहीं है, आई विल हैव टू रेज माई स्टैंडर्ड, आई विल फाइंड अ सोल्यूशन, और मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाले लूजर्स होते हैं वो कहते हैं ओह ये बहुत मुश्किल है, तो मेरा काम ही नहीं है। नो, ये बहुत आसान है। जब हम इसको बार बार एप्लीकेशन में प्रैक्टिकली देखेंगे, ये सब आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इस लेक्चर को 2, 4, 5, 6 मरतबा देखें, इन सारे कॉन्सेप्ट को जाके सर्च करें, पढ़ें। होपफुली आज बहुत समझे मेजर पॉइंट हमने डिस्कस किए। यहाँ मैं कह दूँ ना कि ब्लॉकचेन ख़त्म हो गई तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि बस 1-2 लेक्चर और लूँगा, फिर आपको ब्लॉकचेन एंड हो जाएगी नॉन टेक्निकल लोगों के लिए और सेमी टेक्निकल लोगों के लिए। फिर हम आगे इसकी डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। आई होप कि आप इस पर बहुत मेहनत करोगे। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।